मॉर्निंग स्टूडेंट्स जी लैसन अपना सिविक्स का चल रहा है सैकेंड द सेंट्रल गवर्नमेंट तो उस आप नैक्सट टॉपिक अज पढ़न जा रहे हैं पावर्स ऑफ द पार्लीआमेंट दियाँ शक्तियाँ। पार्लीआमेंट इज़ द सुप्रीम ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट का सब तो सुप्रीम ऑर्गन है पार्लीआमेंट, ये थोनों सारिਆਂ ਨੂੰ ही पता है। अंडर द वेरीअस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फॉलोइंग पावर्स आर ग्रांटेड टू द पार्लीआमेंट। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਆ? ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਵਰਸ ਜੋ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰਸ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰਸ ਵਿੱਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। सब तो पहला लैजिसलेटिव पावर्स द पार्लीआमेंट लैजिसलेट ऑन द सबजैक्ट इनकलूडिंग इन द यूनियन लिस्ट एंड द करंट लिस्ट। कहते लैजिसलेटिव वो सारे सबजैक्ट्स के उत्ते वो सारे विषयां के उपर जिहड़ा हैगा ध्यान दिंदी है जिहड़े कि यूनियन लिस्ट ते करंट लिस्ट दे विच हुंदे आ। हुण की है 66 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਆਰ ਇੰਪਾਵਰਡ ਔਨ ਲਾਅ 47 ਸਬਜੈਕਟ। ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਕਾਹਤੇ 47 ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ करंट लिस्ट कह दें। करंट लिस्ट के जिमें एजुकेशन, मैरिज, डाइवोर्स, न्यूज़पेपर एक्सैक्ट्रा, ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां हैगियां करंट लिस्ट दे विच आ जांदियां। ठीक है। इन्हां सारियां दे उपर जिहड़ी हैगी आ जो लैजिसलेटिव पावर्स आ पार्लीआमेंट दियां वो लागू हुंदियां। इट कैन ऑल्सो पास लॉ ऑन द रेजिड्यूरी सबजैक्ट्स। बाकी जिहड़े हुण इन्हां सबजैक्ट्स तो बिना जो बाकी बचे खुचे सबजैक्ट हुंदे आ, होर मुद्दे हुंदे आ जिहड़े उन्हां सारिਆਂ उपर भी जो पार्लीआमेंट है लॉ पास कर सकती है। ड्यूरिंग द एमरजेंसी इट कैन ऑल्सो लैजिसलेट ऑन एनी एंड एवरी सबजैक्ट मैंशन इन द स्टेट लिस्ट। जेकर कोई एमरजेंसी हुंदी है तां उस टाइम ते ये किसी भी जिहड़े हैगे आ सबजैक्ट ते एनी एंड एवरी हरेक सबजैक्ट ते जो लॉ पास कर सकती है जिहड़े कि स्टेट लिस्ट दे विच मैंशन कीते हुए आ। तां स्टेट लिस्ट दे विच अपने कोले 66 सबजैक्ट मैंशन कीते हुए आ। सैकेंड आ गया एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यपालिक शक्तियाँ। इट कैन डिसॉल्व द कैबिनेट बाय पासिंग अ वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस अगेंस्ट इट। हुण की है कहते कि पार्लीआमेंट कैबिनेट नूं भी भंग कर सकती है नॉन कॉन्फिडेंस के मते दे नाल। आपां पिछली वीडियो दे विच नॉन कॉन्फिडेंस देखिया सी अविश्वास का मता, है ना, भी जदों कोई अविश्वास का मता पास कर देंदे आ तो भंग हो जाता, तो पार्लीआमेंट ये भंग कर सकती है, डिसॉल्व कर सकती है। It also exercise control over the executive by asking questions and supplementary questions। कहते ये एग्जीक्यूटिव ते पूरा कंट्रोल रख सकती है पार्लीआमेंट, उन्होंने क्वेश्चनस पूछ के नवे अते पुराने सारे तरह के क्वेश्चन पूछ के। The members can table certain other resolutions to suspend the normal proceeding of the parliament। जो members ने हुण उन्होंने बहुत सारे जिहड़े हैगे आ रिसोल्यूशनस पास करने पैंदे आ, पेश करने पैंदे आ। ठीक है। मतलब आपदी सफाई दे विच तां जो वो पार्लीआमेंट दे अगले प्रोसीजर नूं मुलतवी कर सके, अगले प्रोसीजर नूं रोक सकन। तीसरा आ गया अपने कोले फाइनैंशियल पावर्स। Parliament is the custodian of the union purse। It passes the budget and the authorities of all expenditure। पार्लीआमेंट कहते की है हुण यूनीयन का पर्स है, समझ लो एक, ये की करती है सारा बजट पास करना, इन्होंने कितना खर्चा होया है, कितना एक्सपेंडिचर सी ते कितना रेवेन्यू सी, उन्हों का की बैलेंस सी, सारी चीज़ इन्हें पास करनी होंदी है। तो आप बजट ते एक्सपेंडिचर के बारे पढ़ के आ चुके हैं। जो इकनॉमिक्स का फर्स्ट लैसन सी उहदे विच तुहानूं मैं समझा दिता सी। नो टैक्स कैन बी इंपोज विदाउट इट्स सैंशन। तो पार्लीआमेंट की मंजूरी तो बिना कोई भी टैक्स इंपोज नहीं किया जा सकता, लगाया नहीं जा सकता। अगला आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधानिक सोधां।
all proposal for the constitutional amendments can be initiated only by the parliament। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ constitutional amendment ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਜੱਜ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜੋ ਨਿਆਇਕ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ।